प्यारे संतों, भक्तजनों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को सत सत प्रणाम। परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है। तो आज हम परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे, जो गीता में ज्ञान है उसके बारे में। और आशा है आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। परमात्मा कृपा करे, सभी को हमेशा हर समय खुशहाल रखें और अपने चरणों से जोड़े रखें, क्योंकि जब हम परमात्मा के चरणों में हर समय जुड़े होते हैं तो हमें फिर कोई दुख तकलीफ सताती नहीं। तो आज हम बात करेंगे जो गीता में लिखा है, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो संतों, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ग्राउंड में ज्ञान दिया, जब वो अपनों को ही तीर चलाने के लिए बोला, उनको युद्ध हुआ तो मना करा जब अर्जुन जी ने, तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। वो विराट रूप क्या था? क्या भगवान ने ऊंचे लंबे होके दिखा दिया कि हाँ मेरी इतनी हाइट है, मैं उतना ऊंचा हूँ, ये विराट रूप था? या कुछ मोटा या भारी होके भगवान ने दिखा दिया? वो कौन सा विराट रूप था? तो इसके लिए हमें किसी भी काम को सीखने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। जिसको सतगुरु मिल जाता है तो उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है जो कृष्ण भगवान ने दिया था। हम अक्सर जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई, यशोदा मैया ने पूछा, कान्हा अपना मुंह खोलो, तो उनके मुंह में क्या था? पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ था। वो ब्रह्मांड कहाँ है, क्या है? तो किसी भी काम के लिए हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है, हुनर सीखने के लिए, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का, या हमें खुद को कुछ सीखना हो, किसी काम के लिए भी हमें सतगुरु की, एक टीचर की जरूरत पड़ती है। तो अब हम उस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका विराट रूप है। ये हर समय हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हमें देख रहा है हर समय। जिस तरह से एक शोरूम में हम जाते हैं तो वहाँ पे कितना सामान जो बिक रहा होता है, वहाँ पे हाथ लगाते हुए भी कितना हम सोचते हैं कहीं दुकानदार को गलती ना लग जाए कि कहीं ये ले ही तो नहीं रहे। तो इसी तरह से परमात्मा भी हमें देख रहा है हर समय। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि कोई गलती मत करना, क्योंकि भगवान देख रहा है। हम भी जब स्कूल जाते थे तो हमें भी हमारी माता जी बताती थी कि बेटा किसी की कोई चीज़ नहीं लानी, भगवान हर समय देख रहा होता है, कोई गलती नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, बहुत सी बातें। तो साध संगत जी, जो गीता में ज्ञान है वो मिला तो फूले नहीं समाई। दासी आज अपने बारे में थोड़ा सा आप जी को शेयर करेगी। दासी जब छोटी थी, 4th क्लास में थी, तो दासी की नानी जी एक्सपायर हुई, ब्रह्मलीन हुई। तो उसके बाद दासी अपनी मम्मी को बोलने लगी, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये रिसर्च शुरू हो गई। इतनी साध संगत जी, इतना खो गई भक्ति में, इतना खो गए कि बड़े हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन इस निरंकार प्रभु का दीदार नहीं हुआ। ये प्यासी रूह, प्यासी आत्मा दासी की खुद की बात शेयर कर रही है आप संतों से कि बहुत ही प्यासी रूह थी। एक समय आया ऐसा, कोई संत महात्मा आए, उन्होंने परमात्मा से मिलाने का वादा करा। कहते हैं जो खोजी आत्माएं होती हैं ना, वो ढूंढ ही लेती हैं प्रभु परमात्मा को, क्योंकि जो उनकी प्यास है वो रिसर्च करने में मजबूर कर देती है। तो खोजी आत्माओं को जब मिल जाता है प्रभु परमात्मा, तो वो फिर इसके रंग में रंग जाती हैं, फिर उन्हें किसी दुख तकलीफ से ऊपर उठ जाती हैं वो रूहें। फिर
तो इसी तरह से एक कहानी परमात्मा की, कृष्ण भगवान की है, जो आपसे शेयर करूंगी। कसाई होता है एक कसाई, उसको एक बाट मिलता है, बाट तोलने के लिए वो बाट को अपने तराजू में रख लेता है। वो मीट वगैरह बेचता, जो भी उसका काम था, कसाई का काम जो होता है आप सब जानते हैं। तो एक बार पंडित जी वहाँ से निकलते थे तो बच के निकलते थे कि ये तो भाई कसाई है, इसका काम ऐसा है मार काट का, तो मैं इससे दूर होके निकलूँगा। तो पंडित जी दूर होके निकलते थे। एक दिन कोई ऐसी मजबूरी आई कि उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो उन्होंने देखा उस बाट को, तो उन्होंने कहा ये तो सालीग्राम जी हैं, इससे ये तोलता है। वो गया उसके पास, बोला कि आप इससे ये कटा पटा मांस वगैरह बेचते हो, ये तो सालीग्राम जी हैं, ये तो भगवान है, आपको पाप चढ़ेगा। जो भी उसने कहना था पंडित जी ने उसको बोला। बेचारा भक्त भोला भाला, उसको तो पता ही नहीं था ये सालीग्राम है, लेकिन चाहे वो बिजनेस करता था, काम करता था, लेकिन प्रभु से बहुत प्यार था। उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, माफ़ी मांगी कि आप पंडित जी इसको अपने मंदिर में रख लो, मैं कोई दूसरा बाट ले लूँगा। तो उसने दूसरा बाट लिया। अब जब पंडित जी वहाँ पे गए, अब सालीग्राम जी ने अपना रूप दिखाना शुरू करा, भोग लगाएं, कुछ करें, तो नहीं। पंडित जी ने बोला, सपने में उनको सालीग्राम जी आए, बोले तू वो भले कसाई था, वो मेरे को 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलता था। 1 मिनट के लिए, जो भक्त होते हैं ना वो परमात्मा को 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलते। वो हर काम करते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं, हर समय याद रखते हैं। अक्सर हमें संतों को सुना है यही कहते हुए कि हाथ कारवाल चित यारवाल, यानी हम कोई भी काम करें प्रभु परमात्मा को कभी ना भूलें, फिर कोई गलती होती ही नहीं। तो पंडित जी को सालीग्राम जी ने सपने में बताया कि वो मेरा भक्त है, 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं भूलता, तो मुझे वहीं पे छोड़ के आओ। ऐसा होता है भक्त और परमात्मा का रिश्ता, इतना गहरा कि हर समय प्रभु परमात्मा भक्त के साथ रहता है, और भक्त भी परमात्मा से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि जब वो किसी भी समय याद करेगा तो प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अक्सर कहते भी हैं कि जब कोई हमें कभी कभी मिलता है तो कोई काम बोलता है, तो हम अक्सर आम जिंदगी में बोलते हैं कि देखो अब इसको काम पड़ा तो आ गए। वैसे तो ये हमें याद भी नहीं करते, हम सब जानते हैं इस बारे में। इसी तरह से हमारा प्रभु परमात्मा भी यही कहता है, लाइनें भी आती हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का एको होई। फिर जब हम हर समय प्रभु को याद करेंगे तो वो फिर 1 मिनट में हाजिर हो जाता है। तो मैंने भी प्रभु को देखा, फिर उसको पाने की कोशिश करी। किस तरह से, जैसे हम शोरूम जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसे पेमेंट दे के घर लाते हैं, तभी वो हमारी चीज़ है। सॉरी। तो तभी हम घर लाते हैं। इसी तरह से जब हमें ज्ञान हुआ सतगुरु का, उन्होंने हमें प्रभु परमात्मा को दिखाया, फिर अब उसको पाना कैसे है? पाने के लिए उनके वचनों पे चलना। फिर जैसे जैसे हम वचनों पे चलते चले जाते हैं, प्रभु परमात्मा को रिझाते हैं, जिससे वो खुश होते हैं वही काम करते हैं, तो ये प्रभु परमात्मा खुश हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर कोई खोजी आत्माएं हैं, किसी का मन है कि भाई परमात्मा देखना है, अपनी आत्मा का घर देखना है, तो आप जी कृपा कर सकते हो, दासी से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा जहाँ से ये प्रभु परमात्मा का ज्ञान होता है, और जहाँ से मेरी प्यास बुझी, आप सबकी भी मुझे दासी यही चाहती है कि सच्चे बादशाह, बहुत रूहें ऐसी है
जो कि प्यासी हैं और उनको भी प्यास बुझे, और आपको सारे सुख मिले, खुशियाँ मिले, किसी को भी कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दो गमी ना रहे, किसी भी तरह का। सच्चे भाषा से यही अरदास है। तो आप जी के ऊपर परमात्मा दासी पर भी कृपा बनाए रखे। प्यार से नमस्कार जी, आप जी के चरणों में, आप जी के अंदर।